मुझे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन मुंबई में हुआ। भारत सरकार ने महाराष्ट्र को और मुंबई को इसको होस्ट करने का मौका दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल उसका उद्घाटन करने के बाद दुनिया भर के लोग जो यहां पर आए हैं वे लोग ये कहते हैं कि इस स्केल का और इस क्वालिटी का प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र में पहली बार तैयार हुआ है। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम लोग लीडरशिप कर सकते हैं और उसी की ओर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और इसी के चलते हमारे वेव्स के प्लेटफॉर्म पर कुछ बहुत अच्छे एमओयूज हुए हैं, जिसमें पहला आज एनएससी ने एक वेव्स इंडेक्स शुरू किया है। 43 कंपनीज जो है एबीजीसी की, इनका ये इंडेक्स शुरू हुआ है। इससे इस क्षेत्र में निवेश की इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसकी जो सफलताएं हैं वेव्स की, उसमें से एक बड़ी सफलता ये वेव्स इंडेक्स के रूप में हम लोगों ने यहां पर शुरू की है। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू किया है। नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे दरवाजे खोले। आज तो हमारे स्टूडेंट्स को फॉरेन जाना पड़ता है, लेकिन वही शिक्षा यहां पर मिले, इस हिसाब से यह निर्णय लिया गया। और आज ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, जो यूके की पहली 4 यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है, इनके साथ हमने समझौता किया है। न्यू मुंबई में, नई मुंबई में सिडको के माध्यम से हम लोग एजू सिटी तैयार कर रहे हैं, जहां यह अपेक्षा है कि 10 से 12 फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक साथ वहां पर आएगी। और उसमें से 2 के साथ एमओयू हमने किया है और 3 के साथ हमारा एमओयू पाइपलाइन में है और 5 के साथ हमारी बातचीत चल रही है। एक ऐसी इकोसिस्टम इसके कारण तैयार होने वाली है कि जिसमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट डोर स्टेप, इस प्रकार से एजुकेशन के इस इकोसिस्टम में महाराष्ट्र देश के आगे निकलने वाला है। इसके साथ साथ हमने प्राइम फोकस के साथ एक बहुत ही एडवांस स्टूडियो फिल्म सिटी का एक एग्रीमेंट किया है। इसमें करीब 2,500 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करेंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें होगी, इस प्रकार का स्टूडियो तैयार होगा। उसके साथ साथ गोदरेज भी पनवेल में ऐसा ही एक स्टूडियो तैयार कर रहा है, एक फिल्म सिटी तैयार कर रहा है, जहां पर 2,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और इन 2 स्टूडियोज के कारण दुनिया भर की जो पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटी है वो भारत को मिलेगी और बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण भी भारत में होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार के ये एमओयूज हमने किए हैं। तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के एमओयूज है और मैं ऐसा मानता हूं इसकी कीमत से भी ज्यादा इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है। इससे जो इकोसिस्टम खड़ी हो रही है वो बहुत बड़ी इकोसिस्टम खड़ी हो रही है। देखिए, ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज है ये शायद इसी साल अपना एक प्रकार से भूमि पूजन करेगी और दोनों स्टूडियोज ने भी यही कहा है कि उनका भी प्रयास है कि इसी साल वो लोग काम की शुरुआत कर दें। So considering the common people who are unable to afford foreign universities, how important are these MOUs and how it will change the Maharashtra situation? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारे देश से बहुत ज्यादा पैमाने पर हमारी युवा शक्ति विदेशों में सीखने के लिए जाती है। इसमें पैसा भी ज्यादा लगता है और हमारे पैसे पर वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
लेकिन अब उन्हीं यूनिवर्सिटीज को भारत में लाने के कारण जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे लोगों को भी एजुकेशन मिलेगा और साथ में हमारी ही अर्थव्यवस्था में ये सारा पैसा रहेगा, तो इसका एक डबल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। Sir, being an influencer is rising a lot, but do you think this is something that can be taken as a long-term career by Gen Z and other people? अभी ऐसा लग तो रहा है कि एक लॉन्ग टर्म करियर के रूप में इसको परस्यू किया जा सकता है। देखिए, जब भी कोई नई चीज होती है, जब कोई एक नया आइडिया आता है, कोई एक नया ट्रेंड आता है, तो अपने इथोस वो तैयार करता है। और अभी इन्फ्लुएंसर्स, ये कम्युनिटी तैयार हुई, इस कम्युनिटीज के अपने इथोस धीरे धीरे तैयार होंगे और उसके कारण ये कम्युनिटी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का प्लान अपने आप तैयार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। How can Korea contribute? How can Korea contribute? Korea can partner with India.